नमस्कार दोस्तों, ज्ञानस्य गुरुकुलम में आपका स्वागत है। जीपीएससी मेंस के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं उसे देखते हैं। पहला है व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? देखिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैनेजमेंट टॉप लेवल से हो सकता है, मिडिल लेवल से हो सकता है और लोअर लेवल से हो सकता है। तो जब टॉप लेवल से मैनेजमेंट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन। और जब मिडिल या लो लेवल से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये क्या है दोस्तों? एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वेयर द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, डिसीजन लेने की क्षमता इज डेलीगेटेड टू मल्टीपल लेवल्स। डेलीगेटेड मतलब बांटना। In a decentralized organization, most of the planning, strategy and decision to implement them are taken by the people in the middle and lower levels of management। तो ये हमने देखा कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो कहाँ पे होती है? मिडिल लेयर एंड लोअर लेयर में। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? देखिए, इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स को बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलता है जो लो लेवल और मिडिल लेवल में होते हैं कि हम भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, वे बहुत अच्छा से काम करते हैं और इससे ही जो कंपनी की जो या ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। और जो भी यहाँ पे लो लेवल एम्प्लॉयज है दे गेन लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि वे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए उनका लीडरशिप स्किल बढ़ता है, जिससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? सेंट्रलाइजेशन क्या है? ये भी एक फॉर्म है किसका? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, जहां पे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कहां पे होती है? टॉप मैनेजमेंट में। तो इसमें क्या होता है कि कुछ गिने चुने लोग होते हैं, हैंड पिक्ड मेंबर्स कुछ होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं और इनका जो डिसीजन है वो लोअर लेवल्स में कम्युनिकेट किया जाता है, who are expected to carry out the same without questioning the authority। जो भी डिसीजन ले लिया गया है उसे लोअर लेवल को इम्प्लीमेंट करना है और इसमें कोई भी उन्हें क्वेश्चन नहीं करना है। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि बहुत फास्ट प्रोसेस है और एम्प्लॉयज हैव अ वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क है जो टॉप लेवल ने बना दिया गया है कि ये पॉलिसी है, इसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, तो उनको एक वेल डिफाइंड फ्रेमवर्क मिल जाता है काम करने के लिए। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि चूंकि बहुत कम लोग हैं जो कि डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाता है? बायसनेस आ जाता है। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो हमने पहले बेसिस को देखेंगे और वो कैसे वेरी करता है डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में। डेफिनेशंस हम लिख देंगे। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है? वर्टिकल फ्लो होता है कि टॉप लेवल ने डिसीजन लिया, वो फिर कहाँ पे आया? मिडिल लेयर में आया, वो फिर कहाँ पे आया? लोअर लेवल में आया। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में फ्री एंड ओपन है, जो आपका बॉटम लेयर है या मिडिल लेयर है वे डिसीजंस लेते हैं और वो फ्रीली अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है कि बॉटम लेयर पे ले लिया गया है और कुछ देर बाद उसको कम्युनिकेट किया गया है टॉप लेवल पे।
ये किसके लिए आइडियल है डिसेंट्रलाइज सिस्टम? ये लार्ज साइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ी होगी तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे, तो जो और अधिकांश क्या होता है, ये जो डायग्राम बॉटम पे अधिक लोग होंगे, तो यदि सभी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा कि सभी के नीड्स को अच्छा से देखा जाएगा। और अगर कोई बहुत ही छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए सेंट्रलाइज सिस्टम बहुत अच्छा होता है। डिसीजन मेकिंग स्पीड कहाँ पे फास्ट होता है? वो डिसेंट्रलाइज्ड में होता है। और सेंट्रलाइज्ड में कंपैरेटिवली स्लो। ये स्लो क्यों होता है? स्लो इसलिए होता है कि ऑर्गेनाइजेशन है, टॉप लेयर पे जो मैनेजमेंट है उनको लोअर लेवल के नीड्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होता है, तो उन्हें पहले जानकारी इकट्ठा करना होता है, फिर उन्हें पॉलिसीज बनाना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें कंपैरेटिवली स्लो मतलब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। नेक्स्ट है पीपल इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइज्ड में हायर नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का जो लेवल है वो हाई होगा या लो होगा? हाई होगा। और यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का लेवल होता है वो लो होता है। क्यों? बिकॉज ओनली अ फ्यू हैंड पिक्ड पीपल फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट पार्टिसिपेट्स इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट हमारा एम्प्लॉय का मोटिवेशन क्या होगा? डिसेंट्रलाइज्ड में दे आर हाईली मोटिवेटेड। वाई दे आर हाईली मोटिवेटेड? बिकॉज दे ऑल्सो कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है? दे आर वेरी डीमोटिवेट। उन्हें जो एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क दे दिया गया है उसी के अंतर्गत उन्हें काम करना है। एंड दे कैनॉट चेंज एनी पॉलिसी नॉर दे कैन फॉर्मुलेट। नेक्स्ट है हमारा कन्फ्लिक्ट इन डिसीजंस। डिसेंट्रलाइज्ड में मोस्ट लाइकली टू ऑकर। वाई? बिकॉज देर आर लार्जर नंबर ऑफ पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग। जितने ज़्यादा लोग होंगे सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, पर्सपेक्टिव्स होंगे, सो दे आर मोस्ट लाइकली टू क्लैश। और कन्फ्लिक्ट जो होता है हमारा सेंट्रलाइज्ड में वो बहुत ही लीस्ट होता है। क्यों? बहुत ही कम लोग होते हैं और जितने भी लोग होते हैं उनका आइडियोलॉजी हमेशा सेम होता है। बर्डन डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है? इट इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेयर्स। बट सेंट्रलाइज्ड में क्या है? ओनली वन ग्रुप, जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है वही डिसीजन लेता है, इसीलिए सारा जो बर्डन है वो उसी पे होता है। स्टेबिलिटी। डिसेंट्रलाइज सिस्टम काफ़ी अनस्टेबल होता है क्योंकि मल्टीपल कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस, बहुत सारे लोग होते हैं, सबके व्यूज़ होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे इनस्टेबल होता है। कोई डिसीजन ले लिया गया है, यदि दूसरे ग्रुप को पसंद नहीं आया तो वो उसे बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो रिलेटिवली स्टेबल है। कैसे? बिकॉज दे आर मेड बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी शेयरिंग अ कॉमन आइडियोलॉजी। तो सबके आइडियोलॉजी यहाँ पे सेम होते हैं, इसीलिए वो रिलेटिवली स्टेबल होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन मतलब बांटना या उसका भाग करना, और किसका? अथॉरिटी का, जो पावर है। तो इससे आपका ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के हमें प्रॉब्लम्स को लिखना है, ये पहला क्वेश्चन है। एंड सजेस्ट गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन, और उसे इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। तो इसमें दो पार्ट है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसका हेड कौन होगा? प्रिंसिपल होगा। क्या आपको लगता है कि वो प्रिंसिपल स्कूल के सभी कामों को खुद हैंडल कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसीलिए वो क्या करता है? डेलीगेट करता है। जैसे एग्ज़ाम ड्यूटी पे उसने किसी टीचर को लगा दिया, किसी स्टाफ को लगा दिया। पीटी ड्यूटी पे किसी को लगा दिया। मॉर्निंग असेंबली के लिए
किसी को इंचार्ज में रख लिया। तो ये क्या हो रहा है, डेलीगेशन ऑफ पावर हो रहा है। पावर जो टॉप लेवल पे है वो डिवाइड हो रहा है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग और एंट्रस्टिंग द फंक्शंस ऑफ अ बॉडी और एम्प्लॉय टू अनदर। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है या एंट्रस्ट होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और जब यही काम आपका लेजिस्लेचर में होता है, लेजिस्लेचर जो आपका लेजिस्लेचर में कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जब ये अपने काम को किसको सौंप देती है, एग्जीक्यूटिव को, तो उसे हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो व्हाट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? इट इज द लॉ मेड बाय द एग्जीक्यूटिव बाय ट्रांसफरिंग द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। क्योंकि देखिए लेजिस्लेचर के पास टाइम नहीं है उतना कि पूरे देश के लिए हमेशा कानून बनाते रहें, तो इसीलिए वो अपने कुछ पावर्स को एग्जीक्यूटिव को दे देती है। एग्जाम्पल है आर्टिकल 123, प्रेसिडेंट पासिंग ऑर्डिनेंस। Delegation is an important facet of governance as it facilitates efficiency and effectiveness। ये गवर्नेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इससे इफेक्टिवनेस बढ़ता है, जो हायर लेवल है उनके बर्डन्स कम होते हैं। और डेलीगेशन है वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, जिसमें पहला है हेल्पिंग अनबर्डन एंड ओवरली वेटेड डाउन बॉडी। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं ओवरली वेटेड डाउन बॉडी का। लेजिस्लेचर जो है हमारा, जो यूनियन पार्लियामेंट है, उसके बहुत सारे कानून उसे बनाने हैं। तो कुछ कानून को वो क्या करता है, एग्जीक्यूटिव को दे देता है कि तुम बनाओ। नेक्स्ट है हमारा सीक डिटेल्ड एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर डोमेन। जो हमारा लेजिस्लेचर है उसमें हो सकता है कि पार्लियामेंट को एक कानून बनाना पड़े आपको डिजिटल पॉलिसी पे, तो हो सकता है कि बहुत कम मिनिस्टर हो जो आईटी सेक्टर से हो, इसीलिए वो क्या करते हैं, इन सभी कानूनों को किसी बॉडी को एंट्रस्ट कर देते हैं जिसकी डिजिटल जो फील्ड है उसमें वो कानून बनाए, या टेलीकॉम सेक्टर पे। नेक्स्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस। इसमें डेलीगेशन में क्या होता है कि पावर का स्प्लिट हो जाता है और वो नीचे लेवल्स पे लोगों को दिया जाता है, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड का ही प्रिंसिपल है। प्रमोटिंग लर्निंग ऑफ जॉब। देखिए लोअर लेवल में जो एम्प्लॉयज़ है वो सिर्फ और सिर्फ अगर आज्ञा का ही पालन करते रहे तो उसमें लर्निंग नहीं होता है। लेकिन डेलीगेशन में क्या होता है कि उन्हें कुछ पावर मिलती है, तो वो खुद एनालाइज करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर इससे क्या होता है कि उनका लर्निंग बढ़ता है और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट, एंश्योर प्रॉम्प्ट एक्शन व्हेन सो रिक्वायर्ड। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स थे। अब आते हैं हम शॉर्ट कमिंग्स पे। जिसमें पहला शॉर्ट कमिंग्स ये है, नॉट कंड्यूसिव टू सीक्रेसी। देखिए जो डिफेंस आपका मैनेजमेंट है, यदि वो डेलीगेट कर दे अपने फंक्शंस को किसी बॉडी पे, तो इससे क्या होगा कि इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा, और ये हमारा जो है वो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। तो इसमें यदि इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है तो वो देश के लिए, राज्य के लिए थोड़ा सेंसिटिव है, थोड़ा ख़तरनाक है। तो इन सभी मैटर्स पे कोशिश करना चाहिए कि डेलीगेशन नहीं किया जाए। टेक्निकली टू प्रोनाउंस्ड, इसका मतलब क्या है कि यदि कोई डेलीगेशन लेजिस्लेचर, यदि कोई डेलीगेशन आईटी सेक्टर के कुछ लोगों को कर दे, तो ये जब कानून बनाएंगे तो वो क्या होगा, इट विल बी बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ ली सिटीजन्स। तो जैसे आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन ये सब जो टर्म है, ब्रॉडबैंड, बैंडविड्थ, फ्रीक्वेंसी, AM, FM, इसका ली मैन के पास ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए ऐसे कानून बनाने का
जो कि ले सिटीजन भी अंडरस्टैंड कर पाए। नेक्स्ट है इनसिंसियरिटी टुवर्ड्स वर्क। देखिए ऐसा होता है कि यदि ऑफिसर्स के पास पावर है अपने काम को डेलीगेट करने का, तो वो उसे मिसयूज करते हैं, हर काम को ही वो डेलीगेट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हायर अथॉरिटी है दे बिकम इनसिंसियर, और जो बर्डन है सबऑर्डिनेट्स पे वो इंक्रीज कर जाता है। लैक ऑफ डायरेक्शंस, पर्सपेक्टिव्स ऑफ डेलीगेटिंग अथॉरिटी एंड द डेलीगेटेड अथॉरिटी। तो यहाँ पे दो है, जो डेलीगेटेड अथॉरिटी है जिस पे डेलीगेट कर दिया गया है, और जो डेलीगेटिंग है, जैसे मान लीजिए कि लेजिस्लेचर है, उसने किसको किया, एग्जीक्यूटिव को किया, तो एग्जीक्यूटिव क्या होगा यहाँ पे, डेलीगेटेड अथॉरिटी। तो इन दोनों के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनमें क्या हो सकता है, क्लैश हो सकता है, मतभेद हो सकता है, और हो सकता है कि इसमें डबलिंग ऑफ वर्क इफेक्ट भी आ जाए। एग्जीक्यूटिव ने कोई लॉ बनाया जो लेजिस्लेचर को पसंद नहीं आया, तो फिर लेजिस्लेचर ने भी उस पर एक कानून बना दिया। ओवरलैपिंग डोमेन्स, जैसे कि आपका कंकरेंट लिस्ट है, उसमें सेंटर को भी लॉ बनाना है, स्टेट को भी लॉ बनाना है, दोनों ने लॉ बना दिया। जैसे एजुकेशन पे सेंटर का कहना है कि नहीं, हम जो एज है राइट टू एजुकेशन का वो 14 से बढ़ा के 18 करेंगे, लेकिन जो स्टेट है वो कह रहा है कि नहीं वो 14 ईयर्स तक ही रहेगा। तो इस पे आपका मतभेद हो सकता है। तो इसे इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, तो इसका देखिए मैंने शॉर्टकट लिखा है, हर प्रॉब्लम का रेस्पेक्टिव सोल्यूशन। तो हमारा पहला प्रॉब्लम क्या था, सीक्रेसी से रिलेटेड, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एंगेज इन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स। डेलीगेटेड जिस भी अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर रहे हैं, तो आप इंश्योर कर लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं हो जाए। सेकेंड हमारा प्रॉब्लम था आईटी सेक्टर का, तो इसमें है कि टू अवॉइड मेकिंग डेलीगेटेड लॉस टेक्निकली कॉम्प्लेक्स, जो लॉस है उन्हें कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया जाए। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम था कि जो हायर अथॉरिटी है वो इनसिंसियर हो जाते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, प्रमोट, हमें क्या करना है, इंसेंटिवाइजेशन करना है कि जो भी काम कर रहा है उससे प्रमोशन मिलेगा, कुछ बोनस मिलेगा, जिससे क्या होगा, काम में सिंसियरिटी और कमिटमेंट दोनों बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रमोट कमिटी सिस्टम फॉर बैलेंस्ड अप्रोच। देखिए व्यूज़ में जो क्लैश हो रहे थे वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक कमिटी सिस्टम बना के जिसमें डेमोक्रेटिक वे से कोई भी निर्णय लिया जा सके। नेक्स्ट हमारा है टू स्ट्रीमलाइन डोमेन्स, जो हमारा कंकरेंट लिस्ट वाला एग्जांपल था कि जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में मतभेद हो सकते हैं, उनमें डोमेन्स को स्ट्रीमलाइन किया जाए, मतलब कि सेंटर का जो आपका जुरिडिक्शन है उसको वेल डिफाइन किया जाए, और स्टेट का भी जो जुरिडिक्शन है उसको भी वेल डिफाइन किया जाए। नेक्स्ट है आपका ड्राफ्टिंग यूनिफॉर्म गाइडलाइंस टू मार्क एक्सटीरियर यूनिट्स, जो हमने कहा कि एक्सटीरियर यूनिट्स यहाँ पे क्या होगा, जो जुरिडिक्शन है उसे मतलब यदि अगर ड्राफ्ट कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तो क्लैश की संभावना बहुत कम होगी। अब हमारा कंक्लूजन है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इंट्रीगल, बहुत इंपॉर्टेंट टू गवर्नेंस डिस्पाइट इट्स प्रॉब्लम। क्यों है, क्योंकि हायर लेवल पे आपका बर्डन है, तो उसे लोअर लेवल पे डेलीगेट करना ही पड़ेगा अपने कुछ पावर्स को और काम को। द नेचर ऑफ टास्क परफॉर्म्ड बाय द एग्जीक्यूटिव्स इज बल्कि, काम है एग्जीक्यूटिव्स का बहुत बल्कि हो जा रहा है, एंड थस डेलीगेशन इज द नीड ऑफ द आवर, देयरफॉर दे नीड टू डेलीगेट इट टू द लोअर मैनेजमेंट। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।